नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एसबीएसई मैथ साइंस पॉइंट पर। बच्चों बस एक बात कहूँगा, थोड़ा सा अपना ब्राइटनेस हाई करके रखना जिससे कि आपको एक बेहतरीन व्यू मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आज हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में। तो मैंने इसका बेसिक्स आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्नावली की। तो जो आपकी प्रश्नावली है बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, देखिए आ रहा है नंबर भैया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा है बच्चा, प्रश्न आपसे ये है बेटा कि जो शून्य है क्या यह परिमेय संख्या है। सीधी सीधी बात है, आपसे ये पूछ लिया कि परिमेय संख्या है, यानी आपसे क्वेश्चन जो है बेटा वो यही है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे इसको सिद्ध करेंगे। तो आपको इसके नीचे उत्तर जो लिखना है उत्तर जो लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको लिखना है हाँ, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हैं हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, यानी हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारे पास q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे q का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, q बराबर 1 है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, तो p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है बेटा? दोनों पूर्णांक संख्या है। दो के दोनों क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है, ये भी आपको देखना है। और 0 और 1 का अगर आप म से लेंगे तो ये 1 ही आएगा, अर्थात p व q दोनों सह अभाज्य भी हैं। क्या है बेटा? सह अभाज्य भी हैं, ठीक भी हैं। अर्थात साफ है कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि इसने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपने उसका एक उत्तर बता दिया कि हाँ बेटा इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक बेटा, अब देखिए इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक बेटा, 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो नंबर लिखने हैं जिनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए, तो ये एक संख्या है भैया 3 और 4, ये दो संख्याएं हैं। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? तो हमें इसमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो कितनी निकालनी है? 6 परिमेय संख्या। याद रखिए 6 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें से बड़ा कौन है। जो इसमें से बड़ा होगा वो y है, जो छोटा है वो x है। सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ। तो जो यहाँ पे बड़ा होगा उसे आपको क्या मानना पड़ेगा? y मानना पड़ेगा। तो x मान आपका सबका छोटा से छोटा होता है, और यहाँ पे y आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? 4। और ये जो 6 पूछेगा, जितने परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है उसे आपको n बता देना है, यानी यहाँ पर n बराबर आपके पास 6 है। अब आपको मैं यहाँ पे एक सूत्र बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सूत्र है बेटा d बराबर y माइनस एक्स बटा n प्लस 1, ये हमारे पास है। तो अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, अगर ध्यान दीजिए तो d को तो आप ऐसे ही लिख देंगे, y की जगह पे आप लिखेंगे बेटा 4, माइनस की जगह पे लिखेंगे माइनस, और x की जगह पे आप लिखेंगे 3, n की जगह पे आप लिखेंगे 6, और 1 की जगह पे लिखेंगे आप 1। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास 1/7। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा? 1/7 आराम से। अब देखिए आपका पास जो ये वैल्यू है इसी को हम किस तरीके से अब लिखेंगे। देखिए बेटा, अब आपके पास एक सूत्र आ जाता है, आपको जितने निकालने हैं अगर है तो देखिए आप कर सकते हैं x प्लस डी। तो ये कि आपके पास ये निकालना है आपको x प्लस 2d, एक आपको ये भी निकालना है x प्लस 3d, फिर आपको अभी एक और निकालना है x प्लस 4d, ठीक, ये भी निकालना पड़ेगा। फिर x प्लस 5d, ये भी आपको निकालना होगा, और x प्लस 6d।
तो कुल मिला के आपको 6 निकालने हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हम 6 के छवों को किस तरीके से निकालेंगे बेटा, अब वही आपको यहाँ पर देखना है और सीखना है। ठीक बेटा, तो देखिए किस तरीके से निकाला जाता है ये। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पास जो यक्स का मान है वो क्या है। तो एक्स का मान आपके पास 3 है बेटा, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस डी का मान क्या आ चुका है 1/7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/7। अब 7 त्रिक 21, तो यहाँ हो गया 21, प्लस और ये एक ऊपर आपके ऐसे ही, तो यहाँ पे /7, 21 और 1 हो गया बेटा 22/7। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला परिमेय संख्या आया वो है 22/7। उसी तरीके से देखिए हम यहाँ पे x की जगह पे 3 लिखेंगे और ये देखिए 2 है, और 2 जब इसके साथ गुणा करेंगे 1/7 हो जाएगा। तो 3 प्लस इसका गुणा हम ऊपर करेंगे तो 2/7, तो 7 त्रिक 21 प्लस 2/7 बराबर 21 2 कितना हो जाएगा बेटा 23। तो यहाँ पे हो गया 23/7। ठीक बेटा, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए x की जगह पे हमारा वही मान रहेगा 3 हम ऐसे ही लिखेंगे गुणते 1/7। अब देखिए 3 इसी तरीके से 3 ऊपर चला गया /7। आगे देखते हैं 7 त्रिक 21 प्लस 3/7, 21 3 कितना हो जाएगा बेटा 24 और ये हो गया /7। फिर देखते हैं यहाँ पे 3 प्लस 4 गुणते 1/7, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस 4/7, 7 त्रिक 21 प्लस 4/7, तो उत्तर आ जाएगा बेटा हमारे पास क्या, देख लीजिए 21 4 25/7। इस तरीके से आपके पास ये भी आ गया। अब देख लेते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे अब आपके पास है बेटा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं। 3 प्लस 5 गुणते 1/7, तो ये कितना हो गया बेटा 3 प्लस 5/7, 7 त्रिक 21, 21 प्लस 5/7, 21 और 5 जोड़ दीजिए 26/7। इतना अच्छे से ये भी आ गया। अब देखिए 3 प्लस 6 1/7, 3 प्लस 6 का 6 और ये 7, 7 त्रिक 21 प्लस 6/7, तो ये हो गया आपके पास 27/7। तो इस तरीके से दोस्तों आप 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या जो कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं, इन्हें निकाल सकते हैं। बेझिझक कोई भी परेशानी आपको यहाँ तक में नहीं होनी चाहिए और ना हुई होगी। अब मैं आपको एकदम आराम से जो है एक तरीका और इसका बता देता हूँ जिससे कि आप आराम से कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पर ध्यान दें बेटा तो मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे मान लेते हैं आपका 22/7 है, तो आपका 22/7 का अर्थ क्या होगा, रच के थोड़ा समझिएगा। आपका सवाल इतना पे ख़त्म है बेटा, एकदम ख़त्म है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं एक अलग से आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। तो आप करेंगे क्या 7 त्रिक 21, फिर यहाँ पे देखिए 1 बच जाएगा, दशमलव लेके जाएंगे 0 आ जाएगा, फल 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, तो यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा फिर लास्ट में। फिर आप कहेंगे 7 चौके 28, तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से ही आता रहेगा 3.14। तो देखिए अगर हम इन सबको काटते पीटते हैं तो लास्ट में हमें 3.14 जैसी कुछ राशियाँ मिल रही है ना, मिल रही हैं, यानी अंततः हम ये कह सकते हैं कि हमें दशमलव में भी उत्तर मिल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तरीका तो आप यूज़ करके एकदम आसानी से ला सकते हैं, जो कि आपका मेथड है, आपके बुक में भी है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अन्यथा अब आपको मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, वो मेथड भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। ठीक, हमेशा सवालों के कुछ शॉर्ट मेथड होते हैं और आप इनका यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए 3 और 4 है भैया, 3 और 4 है। अब 3 और 4 के बीच में कितना हो सकता है, देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, ये हो सकता है।
बस सबको सबके यहाँ पे आपको दशमलव हटाते जाइए, नीचे 10 लगाते जाइए, दशमलव हटाते जाइए, नीचे 10 लगाते जाइए। बस देखिए ऐसे, बस आप चाहें तो ऐसे करके आप जो है आराम से इसके बीच में आई हुई परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। इजी है, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से भी आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका भाग करेंगे तो 3.1 ही आएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट मेथड है। पर अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये मेथड है, आपके किताब का मेथड है, वो बहुत ज़्यादा यूजेबल है। अब अगर हम बात करें बेटा, तो इसी के थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल, जो कि है बेटा कि 3/5, क्या है बेटा, 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है हमें। 3/5 और 4/5 के बीच में। तो सवाल है आपका बेटा कि 3/5 और 4/5। तो देखिए 3/5 और 4/5, फिर से मैं वही कहूँगा एक्स वाई मानिए। देखिए इनमें बड़ी संख्या कौन है। अगर आपको बड़ी संख्या निकालने नहीं आती है तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 5 का भाग कर दीजिए आप 3 में, अगर देंगे तो दशमलव आएगा, 0 आएगा, उत्तर आ जाएगा 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। वहीं अगर 5 का भाग देंगे आप 4 में तो दशमलव आएगा, 0 आएगा, 8 आ जाएगा। बताइए 0.6 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है। इसका मतलब सीधे सीधी बात है कि यहाँ पर जो 3/5 है वो छोटा है और ये 4/5 आपका बड़ा है। अब जो बड़ा होगा उसे हम y का मान मानते हैं और छोटे वाले को x का मान मानते हैं। अर्थ साफ साफ है कि यहाँ पर x का मान जो आने वाला है वो क्या है बेटा, हमारे पास 3/5 है, और जो हमारे पास y का मान है वो क्या है बेटा, वो हमारे पास 4/5 है। ठीक, अब आपसे कितने परिमेय संख्या पूछा है बेटा? तो आपसे यहाँ पे 5 परिमेय संख्या पूछा है। कितने परिमेय संख्या पूछा है बेटा? 5 परिमेय संख्या पूछा है। बिल्कुल 5 परिमेय संख्या पूछा है। तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो 5 है। सूत्र वही है, सूत्र में कोई बदलाव नहीं है, सूत्र आपका सेम वही रहेगा कि d बराबर y माइनस एक्स और n+1। सीधा सीधा सा जो सूत्र है हम उसको बताते हैं। तो देखिए d आप उसी तरीके से लिखेंगे d। ठीक, y का मान आपका क्या है बेटा? देखिए 4/5 माइनस लिखेंगे, x की मान क्या है? 3/5, पूरा का बटा n की वैल्यू कितनी है बेटा? 5, और ये हो गया आपके पास 1। ठीक, एकदम क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और ये बटा 5, और ये आपके पास क्या है बेटा? देखिए नीचे 6, क्या है? 6। अब ये वाला चला जाएगा, यहाँ पे इसके पास गुणा हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा बेटा 1/30। तो यहाँ पे d का वैल्यू जो है कितना आ चुका है बेटा? 1/30, यानी d का वैल्यू कितना है बेटा? 1/30। हम यहाँ पर इसको जो है एकदम अच्छे तरीके से दिखा देते हैं, जिससे कि थोड़ी इसकी इज्जत बढ़ जाए। ठीक, तो d की जो वैल्यू आ चुकी है ये आ चुकी है। अब 5 परिमेय संख्या पूछा है हमसे, सीधी सीधी बात। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले x + d है। ठीक, उसके बाद हमारे पास x + 2d है, फिर हमारे पास x + 3d है, फिर हमारे पास x + 4d है, और फिर x + 5d। ये इस तरीके से हमारे पास 5 संख्याएं हो जाती हैं। अब इसमें देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू है हमारे पास 3/5, और d की वैल्यू कितना है? d की वैल्यू है 1/30। सीधी सीधी बात। अब देखिए हमको इनके जो है हर बराबर करने होंगे। हर बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 6 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 × 18, और ये बटा 30, और यहाँ पे प्लस 1/30 जोड़ देंगे 19/30। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्या? 19/30, जो कि हमारा पहला संख्या हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे x है इनका 3/5 + 2, और d का वैल्यू कितना है बेटा? 1/30। इस तरीके से कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है? देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे 6 का गुणा कर लीजिए, करना ही पड़ेगा, बार बार 6 का करना पड़ेगा। तो 6 × 18/30, और इधर देखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/30, 18 2 हो जाएगा बेटा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 20/30। ठीक बेटा, फिर देखिए x है आपके पास, x की वैल्यू क्या है बेटा? 3/5 +
3 गुणते 1/30। अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन हम काटेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि हमें 30 में उत्तर आ रहा है तो हम उसी को चलने देंगे। फिर यहाँ पे 6 का गुणा होगा और आपका 6 का गुणा होगा, तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 प्लस 3/30। आपके पास जो उत्तर बन के आएगा वो क्या होगा बेटा? 21/30, 21/30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3/5 प्लस 4 गुणते 1/30, तो फिर 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 त्रिक 18/30 प्लस 4/30, उत्तर बन जाएगा बेटा 22/30। फिर देखिए x का मान हो जाएगा 3/5 और फिर प्लस 5 गुणते 1/30, तो ये 6 से गुणा यहाँ पे, 6 से गुणा यहाँ पे, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा बटा 30 प्लस इसका 5 ऊपर गुणा कर देंगे और ये 30, यहाँ पे हो जाएगा 23/30। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ये भी आप एकदम आराम से इसको लगा सकते हैं। मैंने फिर से बोला कि अगर आपको ऐसा सवाल आता है तो एक तो मेथड ये हो जाता है, एक हमारा अब भी फिर से शॉर्ट मेथड आएगा। जब आपको बटा में उत्तर दे रहा हो तो देखिए, अभी आप देखिए आपके पास 19/30 है, 20/30 है, 21/30 है, 22/30 है, 23/30 है, वो भी इतना कबाहत करने के बाद, यानी इतना झंझट करने के बाद तब आपके पास इतना उत्तर है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आपको तुरंत शॉर्ट में उत्तर आ सकता है। तो देखिए शॉर्ट तरीके का यूज़ अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बच्चों को बहुत बार वही अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो आसान हो, बिल्कुल बिल्कुल आपको वही चीज़ें अच्छी लगेंगी, पर देखिए थोड़ा बहुत मेथड सीखना ज़रूरी होता है। तो एकदम हम फिर से एक शॉर्ट मेथड लेके आ गए। फिर से हर चीज़ का शॉर्ट मेथड होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शॉर्ट मेथड नहीं होंगे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि आखिर क्या क्या हो सकता है। तो आपको क्या बोला है इसमें, 5 परिमेय संख्या बोला है, कितना? 5 परिमेय संख्या। तो आप कुछ मत करिए, आप 5 परिमेय बोला है तो 5 + 1 करेंगे तो कितना? 6, और इसी 6 का गुणा आप इनमें कर दीजिए और इनमें कर दीजिए, तो 3/5 है और 4/5 है ना। तो इसी में 6 का गुणा ऊपर करिए, 6 का गुणा नीचे, इसी में 6 का गुणा ऊपर, 6 का नीचे, तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 और 6 चौ 24 और फिर 6 पंचे 30। अब देखिए दोनों के पास 30 है, पर यहाँ पर देखिए 18 से 24 है ना, इन्हीं के बीच में लिखिए भैया 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक नहीं जाना है आपको। 5 परिमेय संख्या चाहिए थे, सबके नीचे 30 लगा दीजिए एक तरफ से, सबके नीचे 30 लगाते चलिए, देख लीजिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 4/5 है और 5 मान लेते हैं 6/5 है, और इनके बीच में आपको 7 परिमेय संख्या पूछ लिया। कितना पूछ लिया? 7 परिमेय संख्या। तो देखिए कितना पूछा है बेटा? 7 परिमेय संख्या पूछा है। कितना? 7। तो 7 में एक जोड़िए तो कितना होगा? 8। इसी 8 का गुणा आप ऊपर कर लीजिए। अगर आप 8 का गुणा यहाँ पे करेंगे और 8 का गुणा यहाँ पे भी करना होगा, उसी तरीके से बेटा 8 का गुणा आपको यहाँ पर, 8 का गुणा यहाँ पर और 8 का गुणा यहाँ पर, तो 8 चौ 32 हो जाएगा, 32 यहाँ पे लिखेंगे, और 8 पंचे 40, और यहाँ पे देखिए 8 चौक 48 और ये आप 40। बस आपको क्या करना है तो मैं बता दूं, 32 के बीच में आप लेते चलिए 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक। अब देखिए सबके नीचे 40 लगा दीजिए, सबके नीचे 40, एक तरफ से 40 लगाते चलिए, बस 40 लगाते चलिए भाई साहब, सबके नीचे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 निकाल दिया, वहाँ पे 7 ही बोला था, ठीक। तो इस तरीके से भी आप आराम से इसको लगा सकते हैं, इतना आसान तरीके से आप मैथ को लगा सकते हैं बेटा, सोचिए। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि बेटा अब हमें देखना है, इसमें सही यानी सही गलत यानी सत्य असत्य बताना है तथा उसके कारण देना है। तो सबसे पहला आता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको क्या लगता है बेटा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हमारे पास नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या होती है। और अगर होल नंबर की बात करी जाए यानी पूर्ण संख्या की बात करी जाए तो 0 1 2 3 4 और डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट तक पहुंचेगी। ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ऐसा है? यानी ये कह रहा है कि इसकी सारी संख्याएं इसमें हैं। क्या ये है? हाँ जी, ऐसा है। तो ये अर्थ सीधा सीधा बता रहा है भैया सत्य है, सत्य है। आप लिखेंगे कारण, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या इज इक्वल टू 0 प्लस प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। ले लीजिए भैया, आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी ये सत्य है। ठीक, अब दूसरे में बात करते हैं। देखिए दूसरे में बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी प्रत्येक जो पूर्णांक है वो क्या है बेटा? वो एक पूर्ण संख्या है। तो क्या ये भी सत्य है? तो देखते हैं। तो ये कह रहा है पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, प्लस भी होता है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में 0 प्लस धनात्मक, यानी बात समझिएगा, यानी पूर्णांक संख्या तो -3 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, माइनस प्लस दोनों होता है पूर्णांक। लेकिन पूर्ण संख्या तो केवल 0 सहित धनात्मक संख्या होती है। अर्थात ये बात क्या लिखा हुआ है बेटा? असत्य है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक होता है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। सीधी बात, आप नो बकवास करिए, सीधा सीधा लिखिए। उसके बाद देखिए दिया है कि जो आपका प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या यह एक पूर्ण संख्या होती है? तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है। अर्थात सीधा बात असत्य है। असत्य है क्योंकि अगर देखा जाए तो 1/3 और 6/7, 1/3 और 6/7, ठीक, ये क्या है बेटा? ये दोनों के दोनों हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है बेटा। अर्थ साफ है कि ये बात क्या है बेटा? असत्य है। अतः दोस्तों हम समझते हैं इस बात को कि हमारा प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका। अब दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।